मैं हूं मोहिदा हुसैन। पाकिस्तान में नौजवान की तालीम, कैरियर और तमाम तर मौक़ों पे हम लोग बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो यूथ है पाकिस्तान की नौजवान, जो कि अराउंड 60% है, वो आउट ऑफ कंट्री क्यों मूव होना चाह रही है। नौजवानों की तालीम के बाद क्या होता है, डिग्रीज हासिल करने के बाद उसका किस हद तक स्कोप पाकिस्तान में रह गया है, जो नौजवान हैं वो आउट ऑफ कंट्री मूव होना चाह रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सज्जाद हुसैन साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आजकल के जो नौजवान हैं वो मुल्क छोड़कर आउट ऑफ कंट्री क्यों मूव करना चाह रहे हैं? जी थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है यूथ की ये बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिशें कर रही है। अगर हम देखें ना 2017 में और 2024 का अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो हमें नज़र आता है। पाकिस्तान के अंदर 2016 के अंदर तकरीबन कोई 2 लाख के करीब जो हैं वो लोग आउट ऑफ कंट्री गए थे, लेकिन यही तादाद जो 2021 में है ये और बढ़ गई और 2023 के जो फर्स्ट 7 मंथ थे इसके अंदर तकरीबन कोई 7 लाख के करीब जो हैं वो यूथ हमारी आउट ऑफ कंट्री जो जा चुके कोविड हैं। भी तो था ना जी कोविड पाकिस्तान में, जो अपॉर्चुनिटीज थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जी गई जी थी, बिल्कुल। स्टडी भी। हाँ बिल्कुल, कोविड पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो यूथ है वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क वो जाने के लिए कोशिशें कर रही थी। 2022 और 2023 में ये तादाद मज़ीद बढ़ गई। 2024 के अंदर तकरीबन 8 लाख के करीब जो हैं वो होने वाले हैं जो लोग अभी तक बाहर जा चुके हैं, और 2023 के फर्स्ट 7 मंथ के अंदर भी तकरीबन 7 लाख जो है हमारी यूथ जो है वो बाहर जा चुकी है। तो जो हमारी नौजवान यहाँ पे जो स्टडी सिस्टम है वो भी तो इतना इन्हेंस नहीं किया जा रहा ना। बाहर की स्टडी है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को अप्रोच करती हैं और स्किल सिखाती हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी अभी काफ़ी सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्किल्ड कर रही हैं, जिस तरह गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोग्राम्स है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह और भी बेशुमार अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी उन्होंने स्किल्स प्रोवाइड की हैं। असल इशू ये है कि जब यूथ है वो एजुकेशन के बाद जब कोई जॉब ढूंढती है तो उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब के हवाले से जो बैरून मुल्क है, और हमारी करेंसी का डाउन होना भी उसमें शामिल है कि जब डॉलर जो है अभी 270 या 280 के दरमियान है तो यूथ ये भी समझते हैं कि जब वो बाहर जाके डॉलर्स की शक्ल में पैसे बनाएगी तो वो पाकिस्तान के अंदर एक हैंडसम अमाउंट बनेगी। तो इस हवाले से भी जो पाकिस्तानी यूथ है वो बाहर जाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करती है। तो हमारे जो मुल्क में लोग हैं जिनके पास इतनी इतनी डिग्रीज हैं, लाइक वो जो एक बंदा था जिसके पास MBBS की डिग्री थी और इतने गोल्ड मेडलिस्ट भी था, लेकिन उसको कहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी। अल्टीमेटली उसने फाइवर पे काम शुरू किया और उस तरह अपना कैरियर परस्यू किया। तो जाहिर बात है जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी तो बंदे बाहर ही जाएंगे ना। हाँ, ये इसमें फैक्टर है कि पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नौजवान जो तालीम याफ्ता हमारा तबका है वो कम है। अभी अगर एवरेज देखी जाए जो ग्रेजुएट हैं वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 लाख ग्रेजुएट जो है वो एवरेज पर एनम जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए तो वो बहुत ही कम है। अभी अगर आप नेशनल जॉब पोर्टल की भी बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 14 लाख ऐसे हमारी यूथ रजिस्टर्ड है जो ग्रेजुएट या मास्टर्स हैं, कुछ MPhil हैं, कुछ PhD भी हैं, और लेकिन अब तक जितनी जॉब दी जा चुकी हैं वो तकरीबन 30,000 है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो क्वालिफाइड पर्सन की रेशो कितनी ज़्यादा है, मतलब कि 14 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और जो जॉब अभी तक मिली हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो ओनली 30,000 है। तो ये एक हमारा अलमिया है कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इस मामले में नाकाम है कि वो जॉब स्टूडेंट्स के लिए या एक पढ़े लिखे तबके के लिए जॉब प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही। जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो 12,000 के करीब बाहर जा चुके हैं। इसी तरह जो हाईली स्किल्ड पर्सनस हैं वो तकरीबन 26,000 ऐसे हैं जो बाहर जा चुके हैं। टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से पाकिस्तान में जो है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा कर रही है, इसके बारे में? अभी देखा जाए कि टेक्नोलॉजी का जो दौर है ये पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी वर्ल्ड के अंदर एक बूस्ट आया है, और पूरी दुनिया के अंदर जो IT और टेक का जो फील्ड है इसने काफ़ी तरक्की की है। में जो इंटरनेट का इशू हुआ था, जो फील्ड से वाबस्ता लोग हैं उस पर किस तरह से असरअंदाज हुई है ये चीज़? देखिए, जहाँ तक इंटरनेट की बात है पाकिस्तान के अंदर तो अभी भी रिसेंट जो अभी नोवा डेज़ में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। अभी अगर PTI का वर्डिक्ट जाने तो वो कहते हैं जी अगर हुकूमत हमें कहेगी तो हम इसकी मतलब कि अगर गवर्नमेंट हमें कहती है कि इसकी स्पीड बढ़ा दें तो वो हम उसको बढ़ा देंगे, या इंटरनेट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इनका एक और भी आया है कि ये VPN के थ्रू वो कह रही हैं हमारी गवर्नमेंट
का ये भी मौक़िफ़ है कि वीपीएन के थ्रू वीपीएन ज़्यादा यूज़ करने से भी इंटरनेट की स्पीड पे फ़र्क पड़ा है। तो जो भी है, कोई भी रीज़न है, चाहे वो वीपीएन है, चाहे वो फायरवॉल लगा रही है गवर्नमेंट, तो इस इश्यू को फ़ौरन हल होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूथ है जो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपने रोज़गार या अपना रोज़गार कमा रही है, उनके लिए वो आसानी पैदा हो और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की स्पीड को फ़ौरन बढ़ाना चाहिए और इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान में यूथ है अभी भी तो वो इंटरनेशनली काम कर रही है, लाइक फाइवर पे, अपवर्क पे। तो अगर पाकिस्तान में कोई रहते हुए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी तो जो नौजवान है वो यहाँ पे काम क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे और कर भी रहे थे, लेकिन ये पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही इंटरनेट की स्पीड डाउन हुई तो इवन के फायरवॉल ने भी पाकिस्तान में रहते हुए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जिस पे इस तरह का काम किया जाए, ऑनलाइन काम, ट्रेडिंग टाइप। नहीं, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हैं, अगर अमेज़ॉन के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा तो द्रास इंटरनेशनल है, द्रास.com है। इसके अलावा अली एक्सप्रेस भी पाकिस्तान में है इंटरनेशनली, लेकिन लोकल देखा जाए तो द्रास.com जो है इस पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसी छोटे छोटे आईटी सेक्टर्स हैं जिनके तहत आप जो यूथ है उनके साथ लिंक्ड होकर जो आईटी के यूथ है वो अच्छे भले पैसे कमा सकती है और कमा भी रही है। अच्छा सजाद साहब, ये बताएं कि कौन सी ऐसी डिग्री है जिसको नौजवानों को चाहिए कि उस पे ज़्यादा फोकस किया जाए और उस पे काम करके अपना फ्यूचर बेहतर किया जाए या उसको अपना गोल बनाकर अचीव किया जाए? अच्छा, वो कहते थे काफ़ी अर्सा पहले हम कहते थे कि फ़लाँ डिग्री में स्कोप है, फ़लाँ में स्कोप है। अब मेरे ख्याल में वो बात अभी यहाँ पे फिट नहीं होगी, क्योंकि ये डिजिटल दौर है। इसके अंदर डिग्री मेरे ख्याल में सेकंड प्रायोरिटी पे चली जाती है। यहाँ पे जितनी आपके पास स्किल होगी, जितना आप बोल सकेंगे, अच्छा कंटेंट बना सकेंगे, तो उतने ही आप ज़्यादा प्रोफेशनल तौर पर मतलब कि अपने लिए पैसे बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और डिग्री के लिए आईटी अभी बेस्ट जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आईटी सेक्टर के अंदर जितने भी हमारी यूथ है वो अच्छे भले कंटेंट क्रिएटिंग से भी, डिजिटल मार्केटिंग से भी और फ्री लॉन्चिंग से भी वो पैसे बना रहे हैं और अपना पाकिस्तान के लिए इनपुट वो दे रहे हैं। तो आईटी के अलावा जो फील्ड है लाइक डॉक्टर, लॉयर, जो बेसिक फील्ड होती थी, अब उनको कोई पूछता भी नहीं है, तो इस सब की क्या रीज़न है? देखें, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपना, हर डॉक्टर अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है। तो इसमें सारे जितने भी फील्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर लगता है कि फील्ड वही है जो ऑनलाइन परस्यू किया जा सकता है, मतलब ऑनलाइन हमें काम करना चाहिए अपने इस सेक्टर पे? हाँ, नहीं, वो फील्ड भी हैं जहाँ तक डॉक्टर, इंजीनियर, उनकी भी डिमांड है और वो भी अपने अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं, वो भी हैं। लेकिन ये है कि आईटी के अंदर अब एमबीबीएस के लिए अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस करते हैं तो तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए आपका खर्च होता है, और अगर आप पब्लिक सेक्टर से करते हैं तो उसका मेरिट भी नहीं बनता। लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो एफए या बीए करने के बाद वो अपना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अर्निंग स्टार्ट कर देता है। तो ये एक इजी एक्सेस भी है नौजवानों के लिए कि इस पे बड़ा इजी तरीके से कंटेंट क्रिएशन करने के बाद वो पैसे कमा सकते हैं। था कि पाकिस्तान के में जो नौजवान है वो बाहर क्यों मूव करना चाह रहे हैं? इसकी जो बुनियादी वजह है वो पाकिस्तान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है वो है कि जो भी क्वालिफाइड पर्सन है वो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर उसको जॉब उस तरह से नहीं मिलेगी तो जिस तरह से वो बाहर जाके नहीं है हमारे पाकिस्तान में। डेफिनेटली हाँ, पाकिस्तान के अंदर उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं है जो होनी चाहिए। नहीं कि इस पे काम किया जाए थोड़ा, गवर्नमेंट को चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट आती है, कुछ वादे करती है, जिस तरह 50 लाख नौकरियां हैं या 1 करोड़ नौकरियां हैं वो देंगे, घर देंगे। और इसी तरह अगर पीएमएलएन के देखें तो इनके भी बड़े सुनहरे वादे हैं। तो ये जो भी गवर्नमेंट आती है, रोटी कपड़ा मकान इस नारे से आती है, और लेकिन वो पूरा नहीं कर पाती। सजाद साहिब, हमारे जो मुल्क के क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो बाहर आउट ऑफ कंट्री मूव करी जा रही है, तो इस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी और तमाम तरह इसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे असरअंदाज हो रही है? डेफिनेटली पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है इस पे ये असरअंदाज होता है कि जब आपका स्किल्ड पर्सन जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो आपके पास पीछे जो स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग हैं वो कम होते हैं, उनकी मतलब कि तादाद कम हो जाती है। तो इस तरह तो हम जो दूसरी स्टेट्स हैं उन्हीं को फ़ायदा दे रहे हैं ना? हाँ, डेफिनेटली उनको अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया का जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका के अंदर हैं। ठीक है, अमेरिका ने खुली अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि कोई भी टैलेंटेड बंदा है वो हमारे पास आए, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। खोले हुए हैं इसलिए कि वो अपनी जो कंट्री में इकोनॉमी वगैरह उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आउट ऑफ स्टेट्स हैं उनकी यूथ को बुला रहे हैं। हाँ, उनको यूथ को भी बुला रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी एरिया ऐसा भी है जिसको वो एग्रीकल्चर बनाना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है, हुकूमत को कौन सी
जो इकदाम है उनको अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो उनको पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली एक रेफरेंस कल्चर है या सिफारिश कल्चर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक आप मेरिट पर जॉब्स नहीं देंगे अपनी यूथ को, यूथ आप पर बिलीव नहीं करेगी। इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं इनहेंस करनी चाहिए? डेफिनेटली इन्हेंस करनी चाहिए। हमारे यहाँ रेशो बहुत कम है। हमारे यहाँ मतलब कि अगर आप आज भी कांस्टेबल की भी अगर जॉब आ जाए, अगर उस पर 10 सीटें हैं तो उस पर 10,000 लोगों ने अप्लाई किया होता है। आप खुद अंदाजा लगाएं, सिफारिश की बेस पे ही लोगों को रखा वहाँ पर जाता भी है। ऐसे सिफारिश की बेस पे रखा जाता है। आपके क्वालिफाइड लोग, स्किल्ड लोग जब बाहर चले जाएंगे, कराची के अंदर आपने देखा होगा कि एक ब्रिज बनाया तो वो तकरीबन कोई 10 से 15 दिन के बाद ही गिर गया। जी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई प्रोफेशनल या कोई ऐसा स्किल्ड इंजीनियर ने काम नहीं किया जिसके पास वो टिक सके। इस पे वही होता है कि जो स्किल्ड पर्सन बाहर चले जाते हैं और जो आपके सिफारशी लोग होते हैं उनको आप भर्ती कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच हो या कोई भी और फील्ड हो। तो उसका रिजल्ट ओवरऑल क्या निकलता है कि हमारा ओवरऑल नुकसान होता है, पाकिस्तान का भी और इदारे का भी। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। जी नाजरीन, आपने सज्जाद साहब की गुफ्तगू सुनी। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे किसी और मौजू के साथ, तब तक अपनी होस्ट मोहिदा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।